हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मतलब पीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यहां पे सीनियर सेकेंडरी लेवल, कॉलेज लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट स्कूल लेवल का तो ठीक कर लेता है, पर कॉलेज और जो पीजी लेवल का कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है। और सबसे बड़ी समस्या यहां पे बच्चों को यह आती है कि यहां पे आपको मिलते हैं 180 मिनट, उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं सब्जेक्ट के। देखो, दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, उसके अंदर स्टेट लेवल का करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे सेकेंड पेपर के बारे में। सेकेंड पेपर में यहां पे पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन और टाइम दिया जाता है 3 घंटे, मतलब 180 मिनट। तो यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए होता है कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व करना। क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं आता है, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप बहुत इजीली यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूं, सिलेबस क्या आता है, फिर अपन बात करेंगे। देखो, नॉर्मली यहां पे पेपर 1 और पेपर 2 आता है। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, जो कि मैंने आपको बताया जनरल स्टडीज का आता है, और ये 150 मार्क्स का वेटेज रखता है। जो पेपर 2 होता है, यहां पे आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का वेटेज रखता है। दोनों मिला के 450 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 450 में से 260 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा ही कह सकते हैं हम। बात करेंगे सिलेबस के बारे में, तो सुन, यहां पे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो होता है उसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, एनालिटिक ज्योमेट्री जिसमें 2D 3D आता है, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको स्कूल लेवल का पूछा जाता है। इसको अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो मैं भी एनसीईआरटी फाउंडेशन की क्लास अपने YouTube पे ले रहा हूं, जो कि आप ये वाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात को 9 से 10 आपको मेरी क्लास लाइव मिलेगी, जहां पर मैं एनसीईआरटी 10th 11th 12th का पूरा कोर्स लाइव करवा रहा हूं। वैसे जो स्टूडेंट्स आरपीएससी की तैयारी हमारे एप्लीकेशन मैथ्स केयर ऐप पे कर रहे हैं, उनको हम पूरा का पूरा कोर्स यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये YouTube पे लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए आपको मैथ्स केयर ऐप पे जाना पड़ेगा। सुन, बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के बारे में, तो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री जिसमें 3D आता है, एंड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आपको पूछा जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करी जाए तो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक स्पेस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसमें टेंसर भी है, न्यूमेरिकल क्लासेस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये आपका पीजी लेवल का पूछा जाता है। नॉर्मली जो पिछले कुछ सालों में जो एग्जाम हुए उसमें कॉलेज लेवल का जो है और पीजी लेवल का ज्यादा पूछा जा रहा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का थोड़ा सा कम आता है एग्जाम में। ऐसा सेकेंड ग्रेड में भी हुआ था। तो सुन, कॉलेज लेवल का जो कंटेंट है वो आप मेरे YouTube पे हर टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है, आप वीडियो तो देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, पर कैसे हम ट्रिक लगा के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाए, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे हम सिखाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। और अब यहाँ पे हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता हूँ, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सुन, बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो एक तो आपको पास्ट ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करने चाहिए, लगभग 3 से 4 साल के पेपर हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे पास पेपर नहीं है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है मैथ्स केयर ऐप, वहां पे हमने फ्री प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहां से आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं और उनको आप सॉल्व करेंगे, तो वहां से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि भैया ठीक है, 3 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहा हूं। इसमें एक तो आपको सिलेबस समझने की जरूरत है और उसका एग्जाम पैटर्न समझने की जरूरत है, राइट? देखो, कहना का मतलब ये है कि आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, जब तक आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, देखो अल्टीमेटली वो वाली बात है कि कोई क्रिकेट कितना भी अच्छा खेलता है, पर हर गेम के हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी होती है। टेस्ट मैच के लिए अलग होती है, वनडे के लिए अलग होती है, T20 के लिए अलग होती है। सिमिलरली एग्जाम में भी यही होता है कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए, पर जो भी आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से अप्लाई करना आना चाहिए। सुन, बात करेंगे एनालाइज द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, हाई वेटेज टॉपिक।
ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कि सर किन किन टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है जिसकी थंबनेल यहाँ पे हमने दे रखी है, तो यहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैंने अच्छे तरीके से बता रखे हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, आप बीएससी करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, उसके बाद एमएससी करते हैं, फिर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। बीएससी और एमएससी लेवल में आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो जितनी फास्ट होगी उतना आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो इन बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास लाइक स्कूल लेवल का होता है और जो कॉलेज लेवल का होता है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सुन बात करें यहाँ पे यूजी एंड पीजी लेवल के जो टॉपिक्स है उस पर दिन में लगभग 3 से 4 घंटे आपको डेडिकेट करने चाहिए, जहां पर आपको जो टॉपिक्स है जिसमें ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपने पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू करिए और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें जितने भी स्टूडेंट हमारे पास मैथ्स केयर के ऐप पे पढ़ते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की काफी सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी हमारे साथ शुरू करी है। वहां पे मेरा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं कंसेप्ट के साथ साथ लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। मैं एनसीईआरटी का जो 9, 10, 11, 12 का कोर्स भी करवा रहा हूं जो कि स्कूल लेवल का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वहां भी मैं क्लास के अंदर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कराता हूं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल या जनरल अवेयरनेस जो कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ जाता है, तो उसमें डेली आपको 2 घंटे डेडिकेट करना चाहिए, है ना। सबसे पहले इजी टॉपिक से आपको शुरुआत करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, है ना, बट ध्यान दीजिएगा कि आप लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज को यहां पर रेफर करें। ऐसा नहीं कि आपने उस कोचिंग के नोट्स भी हैं, ये वाली किताब भी है, वो वाली किताब भी पता पड़ा, उन्हीं में उलझे हुए, मतलब पढ़िए पर कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। ज्यादा भी आपके पास किताबें अगर है तो आप कहीं ना कहीं समय खराब कर रहे होंगे वहां पर, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन टाइम के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप टाइम लगाइए कि मेरे को 3 घंटे के अंदर मुझे इतने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कितना ही पढ़ लीजिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है समय, क्योंकि कम समय में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये सबसे बड़ी बात है। बाकी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी स्टेट का पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज हमने शुरू किए, जहां पर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ा रहा हूं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सुन 699 में आपको कॉलेज और स्कूल लेवल का कोर्स मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो कॉलेज लेवल का पढ़ना है तो 399 में आप कॉलेज लेवल का हमसे पढ़ सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए कॉलेज लेवल का कोर्स चाहते हैं तो सुन 399 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो स्कूल और कॉलेज दोनों का पढ़ना है तो 699 में आपको मिल जाएगा, जहां पर हम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज ये सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफी अच्छा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। इसमें एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स है ये आपका सीनियर सेकेंडरी का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सुन रात को 9 से 10 में लाइव ले रहा हूं, तो सुन इस पे आप क्लास जरूर लीजिए। बाकी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स लेना चाहते हैं तो वहां पे इस क्लास का रिकॉर्डिंग, इसके पीडीएफ नोट्स, इसके टेस्ट वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी फ्री क्लासेस की अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो वेटेज हाई वेटेज टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज पे हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।